पाकिस्तान को एक और बात का खतरा पैदा हुआ। पाकिस्तान के पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। बड़ी अनबिलीवेबल खबर पाकिस्तान के अंदर आ रही है और ये बड़ी खौफनाक खबर है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के पास ये इतला है कि भारत बहुत जल्द अगले 1 या 2 महीने में कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी सूरत पैदा कर सकता है। बाज़ाब्ता तौर पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान भारत के आर्मी चीफ की तरफ से किया गया है दिवाली के मौके पर कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी जारी है। महज फायरिंग रुकी है और उनका ये कहना है कि जो फायरिंग रुकी है वो किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और खबर आई है जो बड़ी तशवीशनाक है। खबर ये है कि इंडिया के मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान का एक एक इंच इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर है। यकीनी तौर पर भारत प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान पर हमला करने की और उसके लिए उसने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया है। पाकिस्तान को एक और बात का खतरा पैदा हुआ। ये आपके सामने रखेंगे, आपको चौंका देगी ये खबर और ये बड़ी परेशान कुल खबर है। पाकिस्तान के पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इक्का दुक्का जगह पे ये चीजें छपी भी हैं, लेकिन मैं जो आपको न्यूज दे रहा हूँ ये मैं अपने सोर्स से आपको खबर दे रहा हूँ और ये कंफर्म भी कर सकते हैं जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के पास ये इतला है कि भारत बहुत जल्द अगले 1 या 2 महीने में कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी सूरत पैदा कर सकता है। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ एक पंगे में लगातार रहना और फिर भारत जैसे खतरे का सामना करना, ये दोनों चीजें अगर एक साथ होती हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकियां देने के बाद और पिछले 2-3 हफ्ते से भारत की तरफ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, इश्ताल दिलाने वाले बयानात के बाद बाज़ाब्ता तौर पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ऐलान कर दिया है और यह ऐलान भारत के आर्मी चीफ की तरफ से किया गया है दिवाली के मौके पर अपने जो सरहद पे मौजूद जवान हैं उनसे की गई गुफ्तगू में। पाकिस्तान पर फौजी चढ़ाई और खुली जंग, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर भारत जो है वो तैयार नजर आ रहा है और अब कड़ियों से कड़ियां मिलाएं अफगान तालिबान और तालिबानी रिजीम, टीटीपी, बीएलए, इन सब की कार्रवाइयां पाकिस्तान को मसरूफ रखने का एक पूरा इनका मंसूबा। अब वो चीजें जो है वो समझ आना शुरू हो गई हैं कि भाई दिस इज इंडियाज मोटिव। इस वक्त सिचुएशन को अगर हम समझें तो मुकम्मल तौर पर भारत जो है वो क्या करने जा रहा है और भारत का जो मंसूबा है, घिनौना मंसूबा, वो क्या है। चाहे राजनाथ की स्टेटमेंट्स हो, चाहे भारतीय आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट हो कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, और चाहे फिर अभी हाल ही में राजनाथ ने कहा कि भाई पाकिस्तान का हर कोना जो है वो हमारे निशाने पर आ चुका है ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से और हमने ब्रह्मोस मिसाइल की जो खेप है, जो इन्वेंटरी है वो बढ़ा दी है, खेप तैयार कर ली है और अब हम जंग के लिए तैयार हैं। अब नाज़रीन इकराम, भारत का जो आर्मी चीफ है द्विवेदी, उसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर टू कंटिन्यू एज प्रिपरेशंस बिगिन फॉर सेकंड फेज। उसने कहा कि भाई आर्मी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे हमारी तैयार है, हमारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल है और इसने कहा है कि ऑन गोइंग मिलिट्री एक्शन, जिसे ऑपरेशन सिंदूर 1.0 कहा जाता है, वो रुका ही नहीं। यानी सिंदूर ऑपरेशन तो रुका ही नहीं, अब हमने सिर्फ फायरिंग जो है वो पॉज की है और ऑपरेशन जो है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम हासिल नहीं कर लेते। ही फर्दर कंफर्म दैट द इंडियन आर्मी इज एक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर अ पोटेंशियल सिंदूर 2.0। यानी उसने कंफर्मेशन दे दी है कि भारतीय फौज इस वक्त अपनी तैयारियां मुकम्मल किए बैठी है और अपनी तैयारियों को फाइनलाइज कर रही है कि सिंदूर 2.0 वो कर दे और उसे लॉन्च कर दे। और इस सब के अंदर इसने एग्जैक्ट जो बात कही नाज़रीन इकराम वो पाकिस्तान सेंट्रिक थी। और राजनाथ की स्टेटमेंट को देखें जिसमें वो ब्रह्मोस मिसाइल की खेप पर खड़ा होकर, जो नई एक खेप तैयार हुई है, उस पर वो कह रहा है कि पाकिस्तान का हर कोना हमारे निशाने पर है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये बेसिकली इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि जी अफगान बॉर्डर वाली साइड भी हमारे निशाने पर है। और अब ये जो भारत का आर्मी चीफ है, इसकी स्टेटमेंट को अगर हम एनालाइज करें तो हमें ये बात बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि भारत इस वक्त किसी भी लम्हे सिंदूर 2.0 कर सकता है। भारतीय वजीर आजम और भारत के आर्मी चीफ दोनों ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ नया तिबले जंग बजाने का ऐलान कर दिया है और करार दे दिया है कि जनाब अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और किसी भी वक्त अगली कार्रवाई शुरू की जा सकती है। भारतीय वजीर आजम ने इस बात का इनकार
इंकशाफ भी किया कि हर 40 दिन के अंदर एक नया हथियार, एक नया जहाज, एक नया मिसाइल भारत के डिफेंस सिस्टम में शामिल किया जा रहा है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि भारत अब अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रहा है कि भारत की जो कंबाइंड मिलिट्री कमांड है उसकी भी भारतीय वजीर आजम से मुलाकात हुई थी और ये कंबाइंड मिलिट्री कमांड की तरफ से भारतीय वजीर आजम को इस बात का रिपोर्ट पेश की गई थी कि जनाब हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, हम जो है वो इस वक्त ऑपरेशनल हालत में है, मिलिट्री रेडीनेस में है, आपने सिर्फ ऑर्डर करना है तो हम ऑपरेशन 2.0 शुरू कर देंगे। यानी सिंदूर का जो अगला मरहला है वो तैयार है, उसके लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ऑब्जेक्टिव्स के हसूल तक ऑपरेशन 2.0 जारी रहेगा। उसके साथ साथ एलओसी के ऊपर भारत की तरफ से जो मिलिट्री बिल्डअप है वो मुसलसल किया जा रहा है। भारतीय फौज की तादाद में, लाइन ऑफ कंट्रोल में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और अब भारतीय फौज ने कोविड ऑपरेशंस का आगाज भी कर दिया है। अब इंडियन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि बरमूस मिसाइल के निशाने पर पूरा पाकिस्तान। इंडियन जो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, पूरा स्टेटमेंट आप बताया ना, उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो ट्रेलर था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर उसने कहा ट्रेलर था, जो बरमूस जो मिसाइल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो इंच है ना वो हमारे निशाने पे है और हम जब चाहे ना पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, उसका 1 इंच हमारे निशाने पर है। ठीक है। ऊपर तो जो अफगानिस्तान का वजीर खारजा उसने बयान दिया है कि हम तो लड़ाई के लिए वैसी पूरी दुनिया में मशहूर है, और वो है आप पूरी दुनिया से जाए तो आप पूछ लें, हम लड़ाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, हम अगर लड़ाई लड़े तो वो भी आखिर तक है, अगर हम मोहब्बत करें तो वो भी दुनिया देखती है एंड तक। खैर हमारी तो उन्होंने खैर वो जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो इंडिया के साथ ही है। वो आप बेशक मैच में देख ले या वो वैसे देख ले, लड़ाई के दरमियान में आप देख ले, मैच में आप देख ले तो अगर जो इंडिया अफगानिस्तान की टीम है हमेशा इंडिया के लिए रेलू कट्टे का काम करते हैं, कहते हैं ना रेलू कट्टा, हाँ, उनको हाई रन रेट स्ट्राइक देते हैं जब उन्होंने जीतना होता है। लास्ट टाइम भी देखा ही होगा, इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है और इंडिया अफगानिस्तान को। लेकिन इंडिया अभी जंग की अगर बात करें, अभी जो जंग का माहौल है, मैच तो एक तरफ, स्पोर्ट्स एक तरफ, जंग के माहौल में भी इंडिया के सोशल मीडिया, वहाँ की पब्लिक जो हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं वो अफगानिस्तान के साथ है, दुश्मन का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।